नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, डॉक्टर कड़वाल से इंग्लिश। जैसा कि वादा किया था बच्चा पार्टी आपसे वहां पर की लिटरेटम्स उनके बारे में वन बाय वन 10 मिनट का टारगेट रखते हुए अपन ट्राई करेंगे एक एक लिटरेटम को, जिसमें दो अपन पढ़ चुके हैं, एक सिमिली का और दूसरा मेटाफोर का, और तीसरा आप ही की डिमांड पर लाया गया है और जिसको आप मेरे पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हो। वहां पर नाम क्या बेटा जी आपका? वहां पर पर्सोनिफिकेशन। केवल 10 मिनट में अपन जानने वाले हैं इस चीज को कि कैसे इसे पहचानेंगे, कैसे इसकी डेफिनेशन हमें याद रहे, परीक्षा में इसका क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो बिना वक्त जाया किए बिना सीधे सीधे इस वर्ड पे आ जाएं। आप क्या लिखा हुआ देखो, हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, वहां पर थोड़ा सा इसको तोड़ के देखने की कोशिश करना। पहले प, उसके बाद सो, फिर आपका नी, और फिर आपका यहां पर बेटा है फिकेशन। इस तरीके से वर्ड टूटेगा। तो अगर मैं इसे हिंदी में लिखना चाहूं तो इस तरीके से आएगा, ऐसा पार्ट पै, और उसके बाद देखो से के साथ में ये वर्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है। फिर यहां पर अपने पास में ऐसा पार्ट आ जाएगा नी, और फिर यहां पर ऐसा फी, उसके बाद में के साथ में ए, और फिर शय के साथ में इस तरीके से ये वर्ड आपका बोला जाएगा। इसे अपन पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन अगर इंग्लिश में इसे लिखना चाहूं फोनेटिकली तो पै है, ए है, से है, ओ है, न है, ई है, फे है, ई है, कै है, ए है, शय है, और फिर ए के साथ में न, इस तरीके से। अब इसके हिंदी अर्थ पर भी आप आ जाएं कि शाब्दिक अर्थ इसका वहां पर क्या बनता है। तो बच्चा इसे शाब्दिक में अपन बोलते हैं वहां पर मानवीकरण करना, किसी स्थिति को मानवीकृत अवस्था में लेकर आना, व्यक्तिकीकरण करना या व्यक्तिकृत अवस्था में लेकर आना। अर्थात जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है या इनएनिमेट है आपका, या ट्रीज हैं, पेड़ पौधे हैं आपका, प्लांट्स हैं, या एनिमल्स पशु हैं, या बर्ड्स पक्षी हैं आपका, उनमें जो ह्यूमन ट्रेट डालना है, मानवीय गुण डालना है, ह्यूमन एट्रीब्यूट को नॉन ह्यूमन में डालना, वो क्या कहलाता है आपका? पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। तो जरा एक नजर डाल लें इसकी डेफिनेशन, जैसे हर बार अपन करते हैं ठीक वैसे ही यहां पर देखेंगे। डेफिनेशन को अपन हिंदी में आप सारी जानते हो क्या बोलते हैं? आपका परिभाषा। थोड़ा स्लोली इसे पढ़ूंगा ताकि आपके जहन में ये चीज आ जाए। ये जो लिटरेरी टर्म या साहित्यिक अलंकार अपना पर्सोनिफिकेशन है, जैसे मैं बार बार बोलता आया हूं कि फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, लिटरेरी टर्म है, एक ही चीज है, अलंकार अपन कहेंगे। जो क्या करता है, ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय जो गुणवत्ताएं होती हैं, मानवीय विशेषताएं होती हैं, मानवीय आधार होता है, मानवीय जो लक्षण आता है, उसे दिया जाता किसको? या तो पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, या फिर किन्हीं निर्जीव जो आपकी वस्तुएं हैं उनको, या फिर जो आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, आपके जो विचार होते हैं, उनमें वो गुण डाला जाता है। ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन जो आपका क्वालिटी है उसको कहां डाला जाए? नॉन ह्यूमन में डाला जाए, उसे अपन पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सीधा सीधा आपको याद क्या रखना है कि मेरे पास क्या है बच्चा? ह्यूमन एट्रीब्यूट, और ह्यूमन एट्रीब्यूट को मैं कहां लेकर जाऊं? आपका नॉन ह्यूमन में लेकर चला जाऊं। तो मैंने नॉन ह्यूमन को क्या कर दिया है? जीवित कर दिया है, उसे पर्सोनिफाई करने का काम वहां पर मैंने कर दिया है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, उनको अपन एक बार देखते हैं कि उदाहरण से हमें ये चीज कैसे समझ में आती है। साथ में इसमें एक्सप्लेनेशन, व्याख्या भी हमने क्या कर दी है? ऐड कर दी है आपका। तो जरा देखना यहां पर पहला एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। विंड का मतलब क्या होगा? वहां पर जो हवा है, हवा ने कानाफूसी करना शुरू किया, और किसके माध्यम से? किसके मध्य से? पेड़ों के मध्य से। तो आप गौर करें, कानाफूसी करना क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट है, एक मानवीय क्वालिटी, मानवीय गुण है। और विंड है, वो क्या है मेरे पास में? नॉन ह्यूमन है, गैर मनुष्य है। इसलिए इस ह्यूमन एट्रीब्यूट को मैंने नॉन ह्यूमन में डाला, तो ये क्या बन गया मेरा? पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहां लिखा कि विंड इज गिवन ह्यूमन एबिलिटी टू विस्पर। विंड या हवा है, उसे आपने क्या दी है? मानवीय गुणवत्ता दी है कि वो क्या करे? आपका कानाफूसी करे। उम्मीद करता हूं समझ में आया ये। दूसरा एग्जांपल लीजिएगा आप यहां पर। सेकंड एग्जांपल अपने पास में है कि द सन स्माइल्ड एट अस। सूर्य हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अब आप मेरे साथ छांटना इसे चालू करेंगे। सन बेटा कैसा है? ह्यूमन या नॉन ह्यूमन? नॉन ह्यूमन। और मुस्कुराना क्या है? ह्यूमन एट्रीब्यूट। तो आपने ये ह्यूमन एट्रीब्यूट किसको दे दिया? नॉन ह्यूमन को दे दिया। ये किसमें चला गया? आपका पर्सोनिफिकेशन में। यहां सन को जो आपने ह्यूमन एक्शन दिया है, कौन सा दिया है? स्माइलिंग वाला दिया है। दैट्स व्हाई इट इज पर्सोनिफिकेशन। अपन लेते हैं अगला एग्जांपल आपका, एग्जांपल नंबर 3। वहां पर क्या है कि टाइम फ्लाइज क्विकली। समय बड़ी शीघ्रता से, त्वरित अंदाज में, तेजी के साथ में उड़ान भरता है। तो यहां टाइम मेरे पास में क्या है?
नॉन ह्यूमन है, और गुजरना, ले जाना, बिताना, व्यतीत करना, ठीक है, ये मेरे पास कैसा है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। तो मैंने क्या किया, यहां पर आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट नॉन ह्यूमन टाइम में डाला है, और ये पर्सोनिफिकेशन बनाता है। बतौर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि टाइम को वर्णित किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, जैसे वो उस तरीके से उड़ान भर सकता है जिस तरीके से कोई ह्यूमन एक्शन आपका किया जाता है। अपना एग्जांपल नंबर जो 4 है उसकी तरफ अपन आए, वहां पर कि द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, जो फूल हैं वो नाचने लगे, नृत्य करने लगे इस हवा के अंदर, मंद बयार के अंदर, शीतल मृदुल हवा के अंदर। तो ये फ्लावर्स कैसे हैं, फूल कैसे हैं, नॉन ह्यूमन है, और डांस करना मेरे पास में क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है। ये ह्यूमन एट्रीब्यूट आपने किस में डाल दिया, नॉन ह्यूमन में डाल दिया, तो वहां समस्यात्मक हिस्सा आपका बना ही नहीं। तो आप देखो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को आपने ह्यूमन एबिलिटी दी है, कौन सी, डांस वाली दी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, अगले एग्जांपल पे आ जाएं, एग्जांपल नंबर 5 कि द स्टार्स विंक्ड इन द नाइट स्काई। मेरे पास जो तारे हैं, तारे कैसे हैं, नॉन ह्यूमन, और ये विंक करना मतलब एक पलक का झपकाना होता है, वो क्या है, वहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट है। जब वहां रात्रिकालीन आकाश है उसकी अवस्था को आप बता रहे होते हैं, तो कौन सी क्वालिटी है, किसको दी गई है, आपका स्टार्स या तारे हैं, नक्षत्र हैं, उन्हें एक ह्यूमन एक्शन दिया गया, और कौन सा एक्शन दिया गया वहां पर, विंक करने वाला, पलक झपकाने वाला। अब अपन बात करेंगे विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब ये काम बेटा आपका है, आप मुझे साथ साथ वहां पर बताते चलेंगे, और इन्हीं एग्जांपल्स में अपन इनको ऐड करते चलेंगे, 5 के बाद में 6। मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आप अपनी जुबान से बोलेंगे वहां पर कि इसमें कौन सा ह्यूमन है, कौन सा नॉन ह्यूमन है। कि द मून प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, चंद्रमा है उसने बादलों के साथ में हाइड एंड सीक वाला गेम, जो छुपम छुपाई वाला है, वो खेल खेला। तो बताओ बेटा कौन सा, बिल्कुल सही, ये कैसा है, मून आपका नॉन ह्यूमन, और प्ले करने वाला क्या है, आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट। अगले एग्जांपल पे आए, द लीव्स क्लैप्ड इन द विंड, जो पत्तियां हैं वो हवा के अंदर आपका तालियां बजाने लगी। तो बताओ नॉन ह्यूमन कौन सा है, बिल्कुल सही, लीव्स या पत्तियां नॉन ह्यूमन है, और ताली बजाना क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट। इसमें भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। एग्जांपल नंबर 8, द रिवर sang a sweet song, नदी ने एक मीठा या फिर अच्छे तरीके वाला, नैसर्गिक, स्वाभाविक, अपने आप को वहां पर बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके हमें पसंद आने वाला गीत गाया। बताओ इसमें नॉन ह्यूमन क्या है, रिवर, नदी, और ह्यूमन एट्रीब्यूट मेरे पास में क्या वहां पर sang, गाना गाना है। अगले एग्जांपल पे आए, नंबर 9, द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी, ये जो अलार्म क्लॉक है यानी अलार्म घड़ी है, वो मेरी तरफ देख के चिल्लाई, चीखने लगी, बजने लगी मतलब चीखने लगी यहां पर। तो अलार्म क्लॉक बेटा क्या है आपका वहां पर, नॉन ह्यूमन है, और स्क्रीम करना मेरे पास क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट। तो आपने क्लॉक को यहां पर क्या किया, पर्सोनिफाई, यहां रिवर को पर्सोनिफाई, यहां लीव्स को पर्सोनिफाई, यहां पर आपने मून को पर्सोनिफाई किया है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन, एग्जांपल नंबर आपका 10 कि द थंडर रोड लाउडली, जो बादलों की गर्जना है वो वहां जोर जोर से दहाड़ने लगी। तो आप गौर करो, यहां थंडर है वो कैसा है, नॉन ह्यूमन में है, और ये पार्ट कैसा आ जाएगा, ह्यूमन एट्रीब्यूट। फिर से पर्सोनिफिकेशन, अब तो अपन फास्ट फास्ट निकाल सकते हैं आराम से। द कंप्यूटर रिफ्यूज टू वर्क, कंप्यूटर ने काम करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। बताओ नॉन ह्यूमन क्या है आपका, कंप्यूटर, और ह्यूमन एट्रीब्यूट में क्या चला जाएगा, रिफ्यूज करना, मना करना। अगले एग्जांपल की तरफ बढ़े अपन, द कार ग्रोन्ड एज इट क्लाइंब द हिल, ये जो कार है ये दर्द के मारे कराने लगी जैसे जैसे ये पहाड़ी पर चढ़ती जा रही थी या चढ़ने लगी। बताओ नॉन ह्यूमन क्या इसमें आपका, कार है, और दर्द से करहाना यहां पर क्या है आपका, ह्यूमन एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो कार को आपने पर्सोनिफाई किया, जैसे आपने पहले कंप्यूटर को पर्सोनिफाई किया, उससे पहले आपने थंडर है उसे पर्सोनिफाई किया था। एग्जांपल नंबर 13, द ओशन डांस्ड अंडर द मूनलाइट, जो महासागर है वो चंद्रमा की रोशनी के नीचे या तले नाचने लगा। तो बताओ नॉन ह्यूमन क्या इसमें आपका, ओशन है, और ह्यूमन एट्रीब्यूट बच्चा इसमें क्या आपका, डांस करना। तो आपने ओशन को क्या कर दिया वहां पर, पर्सोनिफाई कर दिया। अगला एग्जांपल नंबर 14 का, द फायर स्वलोड द फॉरेस्ट, आग है या अग्नि है उसने जंगल को निगल लिया। तो बताओ यहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट है, उससे पहले नॉन ह्यूमन मेरे पास क्या है, फायर, आग या अग्नि नॉन ह्यूमन है, और निगल लेना ये मेरे पास में क्या रहेगा, वहां पर आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट रहेगा। तो आपने फायर को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना जो फाइनल एग्जांपल है, द सिटी नेवर स्लीप्स, शहर कभी सोता नहीं है, 24 घंटे व्यस्त रहता है। तो बेटा जी नॉन ह्यूमन इसमें क्या है आपका, सिटी है, और आपका ह्यूमन एट्रीब्यूट वहां पर क्या बताओ देखें आपका, स्लीप्स वाला। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपके लिए वहां पर क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ सेकंड्स के अंदर इनको मैं रिपीट करके आपको याद
करवा देता हूं वहां पर कि पर्सोनिफिकेशन इसका उच्चारण है, इसका मतलब होता है मानवीकरण करना। ठीक है, जब नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को या थिंग को या एनिमल को या प्लांट को या ट्री को आप क्या करते हैं, ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हैं, उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। सो सिंपल, कितना आसान है। सिमिली आपने सीखा, मेटाफोर आपने सीखा, अब आपने पर्सोनिफिकेशन क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से ढेर सारे आपके लिटरेरी टर्म्स आपको मैं सिखाने वाला हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, लेकिन लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आपके लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट वहां पर डाल सकें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में नए टर्म के साथ में। टिल देन, बाय बाय।